यानी कि आज से 123 साल पहले शंकरदास और दौलामल तनेजा मंदिर 1947 की पार्टीशन के साथ ही बंद था। यहाँ पर कभी कोई अंदर नहीं गया और ये जो इसके ताले खोले तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी। कुछ हल्कों का कहना है कि जी इंडिया को वापस कर देनी चाहिए, अगर उनकी जो है ना वो ये मुकद्दस चीज़ें उनको चाहिए या वो लेना चाहते हैं तो उनको वापस भी कर देनी चाहिए। खैर ये अभी हिंदू कम्युनिटी ने यहाँ से जाते वक्त यहाँ पे जो कीमती मूर्तियाँ थी वो जो है ना वो ज़मीन में दबा दी थी ताकि अगर लाला सूबाराम कालड़ा, जी हाँ, लाला सूबाराम कालड़ा रईसे पिंडी बटिया ने इस रघुनाथ मंदिर का जो मेन दरवाज़ा है बहुत बड़ा संगे मारमर का, अच्छा दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि पिंडी बटिया ज़ेरे ज़मीन यानी कि खुदाई के दौरान कुछ नायाब और कीमती मूर्तियां दरियाफ्त हुई हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद उसकी तफसील बताता हूं कि वो कौन सा मंदिर था जिसकी वो मूर्तियां थीं, वो मंदिर किसने बनाया था, आज की साल में है और वो मूर्तियां कहाँ हैं इस वक्त। इसके साथ साथ पिंडी बटिया कहाँ वाक़या है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और साथ साथ जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में बता दीजिएगा कि मैंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और ये भी बताइएगा कि ये मंदिर कौन सा हो सकता है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा पिंडी बटिया में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ वाक़या है। पिंडी बटिया वाक़या है फैसलाबाद से 64 किलोमीटर दूर है, लाहौर से तकरीबन 108 किलोमीटर दूर, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 260 किलोमीटर दूर वाक़या है। पिंडी बटिया वहाँ पर भी बहुत सारे हिंदू और सिख आबाद थे 1947 को जो माइग्रेट करके इंडिया चले गए। यहाँ पर काफ़ी मंदिर थे, हिंदुओं के गुरुद्वारा थे। ये जो मंदिर है ये इसको कहते हैं मंदिर रघुनाथ, जो कि वाक़या था मेन बाज़ार पिंडी बटिया, और ये तमीर करवाया था सन 1900 में, यानी कि आज से 123 साल पहले शंकरदास और दौलामल तनेजा ने। ये दो वो लैंड लॉर्ड उस वक्त बहुत ही अमीर तरीन हिंदू ख़ानदान थे जिन्होंने ये बहुत ही आलीशान डबल स्टोरी मंदिर जो है ना वो तमीर करवाया था, जो कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। लेकिन इसकी हालत अब बिल्कुल ऐसी ही हो चुकी है कि जैसे कोई भूत बंगला हो, बल्कि क्योंकि कहा जाता है कि ये मंदिर 1947 की पार्टीशन के साथ ही बंद था, यहाँ पर कभी कोई अंदर नहीं गया और ये जो इसके ताले खोले तो हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी। हिंदू कम्युनिटी ने यहाँ से जाते वक्त यहाँ पे जो कीमती मूर्तियाँ थी वो जो है ना वो ज़मीन में दबा दी थी ताकि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं बनता तो ये जो लड़ाई झगड़े ये ख़त्म होते हैं तो हम वापस आएंगे तो अपने भगवान अपनी मूर्तियाँ जो है ना वो निकाल लेंगे और इसी मंदिर में दोबारा रहकर अपनी जो पूजा है या अपनी वर्शिप जो सर्विसेज है उनको जारी रख सकेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग मुल्क बन गए और हिंदू आज तक पिंडी बटिया नहीं आ सके। लिहाजा मेन बाज़ार में जो ये मंदिर है इस पर काफ़ी हद तक कब्ज़ा भी किया जा चुका है, क्योंकि मेन बाज़ार में बहुत कीमती जगह होती है। यहाँ पर दुकानें आहिस्ता आहिस्ता बननी शुरू हो गई और वहाँ पर लोगों ने बहुत सारा कब्ज़ा किया हुआ है। ये मंदिर की बहुत ज़्यादा जगह थी, महकमा औकाफ भी बेबस नज़र आया जिसने इस मंदिर की हिफाजत नहीं की और ये एक जो हिंदुओं की मुकद्दस जगह थी उसको कब्ज़ा ग्रुपों ने खूब इस्तेमाल किया और अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक भूत बंगला है। कुछ दिन पहले यही एक खुदाई की जा रही थी और कहा जाता है कि वहाँ से कीमती चीज़ें भी निकली हैं, मूर्तियाँ निकली हैं, लेकिन सिर्फ बताया गया है कि मूर्तियाँ ही निकली हैं। अब हकीकत क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये मूर्तियाँ जो है ना मुतलका पुलिस ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं। जब सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस वहाँ पे आ गई, पुलिस ने आके वो मूर्तियाँ सारी अपने कब्ज़े में ले ली, लेकिन अभी तक ये किसी अजायबगार या किसी जगह पर नहीं पहुँच सकी। लिहाजा ये भी कहा जा रहा है कि जो म्यूज़ियम वाले हैं वो इन मूर्तियों को ले जाएंगे। कुछ हल्कों का कहना है कि जी इंडिया को वापस कर देनी चाहिए, अगर उनकी जो है ना वो ये मुकद्दस चीज़ें उनको चाहिए या वो लेना चाहते हैं तो उनको वापस भी कर देनी चाहिए। खैर ये अभी मुख्तलिफ लोगों की राय हैं जो पाकिस्तान या पिंडी बटिया में रिहाइश पजीर हैं। अच्छा ये जो रघुनाथ टेम्पल है जिसकी ये मूर्तियाँ हैं और जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जो सदर दरवाज़ा यानी मेन जो बड़ा दरवाज़ा था वो तमीर करवाया था उस वक़्त के रईसे पिंडी बटिया लाला सूबाराम कालड़ा, जी हाँ, लाला सूबाराम कालड़ा रईसे पिंडी बटिया ने इस रघुनाथ मंदिर का जो मेन दरवाज़ा है बहुत बड़ा संगे मारमर का उन्होंने तमीर करवाया था 1947 की पार्टीशन से पहले जब वो यहाँ पर आबाद थे।
जबकि वक्त के साथ साथ जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस मंदिर की तोसी होती रही, इसको जो है ना वो जो वहाँ पे रईस लोग थे, अमीर लोग थे, वो काफ़ी इसकी जो है ना वो तमीर व मरम्मत में जो है ना हिस्सा डालते रहे। इसी तरह लाला पंडित मनी राम, उन्होंने भी इसके मंदिर की तज़ीन व राइश के लिए काफ़ी खती रकम जो है ना वो उस वक़्त अदा की थी। इसके अलावा लाला टेक चंद सुंदरदास पावा ने भी जो है ना वो अपने पॉकेट से इस मंदिर की तज़ीन व राइश के लिए खतीर रकम दी थी। ये वो लोग हैं जिनके नाम आज भी इस मंदिर के दीवारों पे जो लगी तख्तियाँ हैं वहाँ पर लिखे हुए हैं। 1947 के बाद जब हिंदू यहाँ से चले गए तो ये मंदिर हमेशा के लिए जो है ना वो पूजा के लिए बंद हो गया, क्योंकि इस इलाके में कोई हिंदू फैमिली नहीं रही। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ तो जहाँ मुसलमानों ने पाकिस्तान में गुरुद्वारा और मंदिरों को गिराया या नुकसान पहुँचाया, वहीं ये मंदिर भी जो है ना वो काफ़ी उसमें नुकसान पहुँचा। इसका ऊपर जो डोम बना हुआ था, जो पीतल का लगा हुआ था ऊपर किले, वो भी गिरा दिया गया। ये मंदिर बहुत ऊंचा था, कहते हैं कि आसपास के दूर दराज इलाकों से भी इस मंदिर का जो डोम बना हुआ था वो नज़र आता था। अब ये मंदिर आखिरी सांसें ले रहा है और महकमा औकाफ की मलकियत तो है, लेकिन इसकी देखभाल नहीं की जा रही।